2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के लगभग 2 दशक बाद अब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। ये लड़ाई अब दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। जैसे जैसे ईरान पर हमले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी बदलते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बदलते बयानों के कारण ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका इस युद्ध से क्या हासिल करना चाहता है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 2000 ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में तेहरान में उस समय के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद हुए हमलों में परमाणु ठिकानों, नागरिक इलाकों, तेल रिफाइनरी और समुद्री पानी को साफ करने वाले प्लांट जैसे जरूरी ढांचों को भी निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी के कुछ पड़ोसी देशों की तरफ सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन दागे। तेहरान का कहना है कि उसके हमले उन सैन्य ठिकानों, ऊर्जा केंद्रों, दूतावासों और नागरिक इलाकों पर किए गए थे जिनका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था। अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1200 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं। इनमें एक स्कूल पर हुए हमले में 160 से ज्यादा बच्चों की मौत भी बताई जा रही है। वहीं इस युद्ध में 7 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने अब तक साफ नहीं किया है कि वो इस युद्ध को कैसे खत्म करना चाहता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने खुलकर सत्ता परिवर्तन की बात तो नहीं कही है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उसकी कार्रवाई का मकसद ईरान की मौजूदा सरकार को कमजोर करना भी हो सकता है। जब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ है, ट्रंप के बयान कभी बातचीत की तरफ इशारा करते हैं तो कभी ईरान को खत्म करने की चेतावनी देते हैं। शुरुआत में उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के सदस्यों से हथियार डालने और सुरक्षा के बदले सरेंडर करने को कहा था। बाद में उन्होंने ईरानी राजनयिकों से भी अपना पक्ष बदलने की अपील की, लेकिन IRGC ईरान की ओर से हो रहे जवाबी हमलों का नेतृत्व कर रहा है और खाड़ी के कई देशों पर हमले भी कर रहा है। वहीं ईरानी राजनयिकों ने एक सार्वजनिक पत्र जारी कर ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वो इस्लामिक रिपब्लिक के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। ट्रंप और उनकी टीम कई बार कह चुकी है कि इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य ईरान की सैन्य ताकत, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां और उसकी नौसेना को कमजोर करना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के लिए सबसे आसान रास्ता बड़े जमीनी युद्ध के बजाय दबाव बनाकर ईरान से समझौता करवाना हो सकता है। ऐसे में ट्रंप की रणनीति ही तय करेगी कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम ईरान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव को और बढ़ाना हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के मिसाइल ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और सैन्य अड्डों पर और हवाई हमले कर सकते हैं ताकि उसकी सैन्य ताकत कमजोर की जा सके। साथ ही अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका सीधे बड़े जमीनी युद्ध से बचते हुए दबाव की रणनीति अपनाकर अंत में किसी समझौते या नई डील की तरफ बढ़ सकता है। इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। ईरान और इजराइल के कई इलाकों में लोगों को लगातार हमलों, मिसाइलों और ड्रोन के खतरे के बीच रहना पड़ रहा है। कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लोग सुरक्षित स्थानों या शेल्टर में रहने को मजबूर हैं और हजारों परिवार अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने लगे हैं। हमलों की वजह से बिजली, पानी और जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ा है, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इसके साथ ही संघर्ष का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों, व्यापार और महंगाई पर भी पड़ रहा है, जिसका बोझ आम लोगों को उठाना पड़ सकता है। इस पूरे संघर्ष के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की अगली रणनीति, ईरान की प्रतिक्रिया और इजराइल की सैन्य कार्रवाई आने वाले समय की दिशा तय करेगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस युद्ध पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि हालात जल्द शांत हों और ये संघर्ष बातचीत और कूटनीति के रास्ते से खत्म हो।